आज मैं बताने वाली हूँ आपको 50 मार्क्स के हिंदी में वैसे कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, जिसका सेशन है 22 से 25। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा आपको ऑब्जेक्टिव से। और मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव आपको कवर करने का बेस्ट तरीका होता है, जितने भी प्रीवियस पूछे गए उन सारे को कवर करना, उन सारे का आंसर करेक्ट याद करना, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का ट्रिक। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारे का गूगल से सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब से देखिए कि ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, उसको सही कीजिए, उसके बाद आप उसको याद कीजिए। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका दो प्रश्नों के उत्तर दे, मतलब नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से किसी दो को आपको कवर करना होगा, जिसमें कि मैंने ऑप्शंस बताया आपको। क नंबर में ईदगाह या फिर चढ़ती उम्र, शीर्षक रचना का सारांश लिखे। ये दो ऐसे हैं जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है क नंबर के लिए। तो ईदगाह और चढ़ती उम्र ये दोनों आप कवर करेंगे। फिर ख नंबर में कबीर की साखी और भारतेंदु हरिश्चंद्र की निज भाषा शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। तो ये चार आपको कवर करना होगा, जिसमें कि दो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो इन चारों को आपको कवर करना होगा। थर्ड नंबर जो आएगा वो आएगा निम्नलिखित में से दो के अर्थ लिखे। अर्थ लिखने का तो मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वहां जो भी लाइन आएगा ना तो आप उसको पढ़ करके इजी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको ये देखना हो कि आपसे बन पाता है या नहीं, तो प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए उन सारे को कवर कर लीजिए, उन सारे को देख लीजिए कि उसका आंसर क्या होता है। ये हो गया निम्नलिखित में से दो के अर्थ लिखे। मतलब नीचे दिए गए लाइन का किसी दो का अर्थ लिखना होगा, मतलब निकालना होगा। जो भी लिखा होगा उसका वास्तव मीनिंग क्या निकलता है वो आपको बताना होगा। जैसे कहावत होता है ना, मुहावरा होता है, उन सारे का मीनिंग समझाना पड़ता है या समझना पड़ता है, वैसे। फिर है आपका फोर्थ नंबर में पल्लवन करे। अब पल्लवन पर करे क्या होता है, तो पल्लवन करना जैसे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, कर भला तो हो भला, इस टाइप्स का करके आपका मुहावरा कहावत दे दिया जाएगा। आपको उसको डिफाइन करना होगा कि हाँ भाई अगर ये लाइन है तो इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है और आप उससे सेटिस्फाइड है या नहीं। ये करना होता है आपका पल्लवन करने में आंसर। लास्ट है आपका निम्नलिखित के मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप का मतलब क्या होता है, आपको इंग्लिश में वर्ड दिए गए रहेंगे, उसका हिंदी लिखना होगा आपको। तो इसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर पूछेगा उन सारे को याद कर लीजिए। ज्यादा खास पूछा नहीं गया, 10 होगा तो उन सारे को कवर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। प्रीवियस 5 ईयर्स का अगर आप कर लेते हैं तो दैट इज बेस्ट फॉर यू। तो ये हो गया आपका टोटल 5 क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं और हिंदी में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि लास्ट मेरा लॉन्ग वीडियो में 50 मार्क्स का इंग्लिश के ऊपर मैंने बात किया था और आज मैं 50 मार्क्स के हिंदी के ऊपर बात की। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ मतलब गद्य से पढ़ने होते हैं और कोई पद से, मतलब कहानी और कविता से पूछा जाता है। तो अब मैं एक बार नाम पढ़ देती हूँ, आप उसको लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू। मैं इसलिए इसको लिख रही हूँ, कम से कम अगर इसका ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आता है तो आप उसको देख सकेंगे कि नहीं भाई ये सही है। ईदगाह जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। चढ़ती उम्र बालकृष्ण भट्ट। जीवन की 3 प्रधान बातें विनोबा भावे। बनारसी एका कृष्णदेव प्रसाद गौड़। वसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 5 है कहानी से, गद्य खंड से आ रहा है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं पद्य खंड से क्या आ रहा है। तो साखी जो कि कबीर के दोहा है। विश्वरास मैथिली शरणगुप्त। दोहे जो कि रहीम का आपको पढ़ना होगा। बाल लीला सूरदास। निषाद भक्ति तुलसीदास। दोहे बिहारी लाल। निज भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भीष्म की सरसया से उपदेश दिनकर। अकाल और उसके बाद नागार्जुन। ये सारे हो गए आपके कविता से और ये वाला हो गया पॉइंट आपका कहानी से। इन सारे को आपको कवर करना होगा, इन सारे को आपको लिखना होगा। इससे क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आपको पढ़ने क्या क्या। वैसे मैंने इतना बता दिया कि इतना ही आपको कवर करना है, तो आसानी तरीके से आप यूट्यूब में सर्च करके बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें सारे का मतलब दिया गया कि ईदगाह में आपको क्या स्टोरी होता है और चढ़ती उम्र में क्या अर्थ निकल रहा है, कबीर की साखी क्या है। इन सारे को आप आराम तरीके से पढ़ सकते हैं। और अभी टाइम है आपके एग्जाम में, तो अभी से ही तैयारी कर लीजिए ताकि आपका मार्क्स अच्छा है। क्योंकि आई नो कि ग्रेजुएशन का थोड़ा सा कम भी मार्क्स आएगा तो चलेगा, बट लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन किया है, कितने मार्क्स आए, तो मार्क्स बताना होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर आप ज्यादा बोलते हैं कि मेरा 65 आया है, 70 आया है, 75 आया है, 80 आया है, तो दिस इज वेरी बेस्ट फॉर यू। और बाकी आपकी मर्जी, आप इन सारे को कवर कर लीजिए। ये 50 मार्क्स के हिंदी के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।